अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा ही मंजूर हो आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आप सबको मालूम है कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के ऊपर एक मुसीबत आने वाली है। दोस्तों, मुसीबत क्या है आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, आप सबको मालूम है कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने एक बिल पास की है, जिस बिल का नाम है वक्फ अमेंडमेंट बिल। दोस्तों, इस बिल के हमारे ऊपर यानी हिंदुस्तान के मुसलमानों के ऊपर क्या असर पड़ने वाले हैं, दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल्ड यहाँ पर बताने वाला हूँ। और इस बिल के खिलाफ हम क्या कर सकते हैं ताकि ये बिल जो है ये रिजेक्ट हो। दोस्तों, हमारे हाथ में भी बहुत कुछ है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या चीज़ें करनी पड़ेगी ताकि ये बिल जो है ये रुक जाए। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी जो यंग जनरेशन है, हमारे जो यंग इस टाइम लोग हैं, उनको इन चीज़ों के बारे में पढ़ी भी नहीं है और इन चीज़ों के बारे में उनको मालूम भी नहीं है कि ये चीज़ें क्या है। दोस्तों, अगर हम इन चीज़ों के बारे में सोचें तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है और हमारे यूथ को भी ये चीज़ें पढ़नी चाहिए, इन चीज़ों के बारे में देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि ये चीज़ें हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है इसके हमारे ऊपर क्या असरात पड़ने वाले हैं, दोस्तों मैं आपको मुख्तसर अल्फाज में ये बयान करने वाला हूँ। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल वर्ड्स बताऊँ कि अगर किसी गांव, किसी सिटी या फिर कहीं पर भी मस्जिद शरीफ बनाई जाती है या कहीं कोई दारुल उलूम बनाया जाता है या कहीं कोई कब्रिस्तान के लिए ज़मीन दी जाती है, तो वो कोई ना कोई उसी गांव या उसी शहर का कोई ना कोई बंदा होता है जो अल्लाह की राह में ये चीज़ें देता है। यानी अल्लाह की राह में जो मस्जिद के लिए ज़मीन देता है या फिर कब्रिस्तान के लिए ज़मीन देता है या फिर दारुल उलूम के लिए ज़मीनें देता है, ताकि अल्लाह की राह में वो चीज़ें वो देता है ताकि उसको भी अजर और सवाब मिलता रहे। दोस्तों, ऐसे ही हमारे जो पूर्वज थे यानी हमारे जो पुराने लोग थे, पुराने जो हमारे दादा परदादा थे, तो उन्होंने भी कुछ ऐसे ही किया था। यानी उनकी जो ज़मीनें हुआ करती थी तो वो सवाब के तौर पर नियत करते थे कि हम ये ज़मीन अल्लाह की राह में देंगे जहाँ पर मस्जिद बनाई जाएगी, हम ये ज़मीन अल्लाह की राह में देंगे जहाँ पर कब्रिस्तान बनाया जाएगा, हम ये ज़मीन अल्लाह की राह में देंगे जहाँ पर दारुल उलूम बनाया जाएगा, हम ये ज़मीन अल्लाह की राह में देंगे जहाँ पर एक इस्लामिक स्कूल बनाया जाएगा। दोस्तों, ऐसे ही हिंदुस्तान में वक्फ़ के अंडर बहुत सी ज़मीन है जो किसी न किसी ने अल्लाह के राह में दी है, जहाँ पर मस्जिद बनी हुई है, जहाँ पर दारुल उलूम बना हुआ है, जहाँ पर कब्रिस्तान बना हुआ है, यहाँ पर जहाँ पर कोई इस्लामिक स्कूल बना हुआ है। दोस्तों, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है इसका मकसद बस यही है कि ये जो ज़मीनें हैं ये वक्फ बोर्ड के अंडर है, यानी इंडियन पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उसके अंडर है ये। दोस्तों, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर सुप्रीम कोर्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इसको अब चेंज करना चाहती है। यानी उन्होंने एक बिल पास की है ताकि ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है इसको जो है फौरी तौर लगाया जाए हमारे हिंदुस्तान में और ये जो ज़मीनें हैं ये गवर्नमेंट के अंडर की जाए। यानी इन ज़मीनों के ऊपर जो है वो पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का रहना चाहिए और जो वक्फ बोर्ड है उनका जो पूरा कंट्रोल है वो हटाया जाए। इस चीज़ से हम हमारे ऊपर यानी हिंदुस्तान के मुसलमानों के ऊपर असर क्या पड़ने वाले हैं, दोस्तों ये भी मैं बता देना चाहता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले ये जो ज़मीनी है ये हमारे पूर्वजों ने दी है और कहीं पर मस्जिद बनी हुई है, कहीं पर दारुल उलूम बना हुआ है, कहीं पर कब्रिस्तान बना हुआ है, तो ये हमारी पूर्वजों ने दी है जो कि वक्फ बोर्ड के अंडर थी। अब वक्फ बोर्ड का जो ज़ेर साया था इनके ऊपर, तो वक्फ बोर्ड का जो पूरा पावर है वो हटाया जाएगा और गवर्नमेंट का पावर इनके ऊपर लगाया जाएगा। तो हमारे ऊपर असर क्या होगा कि हमें अगर मस्जिद में जाना होगा तो हमें परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी, अगर हमें कब्रिस्तान में किसी को दफन करना होगा तो हमें वहाँ पर भी परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी, अगर हमें दारुल उलूम कहीं पर खोलना होगा या दारुल उलूम में बच्चे पढ़ाने होंगे तो वहाँ पर भी हमें परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। और विदाउट परमिशन हम कोई भी काम नहीं कर सकते, ना ही इन ज़मीनों को विदाउट परमिशन हम कोई भी काम या किसी काम में ले सकते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर ये जो मैंने मुख्तसरन आपको बोला तो यही बात है और हम इस बिल को यानी वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है या वक्फ तरमीमी बिल जिसको हम कहते हैं, तो इसको अब हम रोक भी सकते हैं। हमें ना कोई एहतजाज करने की ज़रूरत है, ना ही कहीं निकलने की ज़रूरत है। बस हमें सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स के थ्रू इंडियन पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उन्होंने एक QR कोड और एक लिंक हमें इजरा की है, जो हम इंटरनेट के थ्रू QR कोड को स्कैन करके हम अपना वोट दर्ज कर सकते हैं और उस वोट के थ्रू हम इस बिल को रुका सकते हैं। जो वोट हमारा काउंट होगा, जितने ज़्यादा वोट्स होंगे जितने ज़्यादा वोट्स होंगे और उन ज़्यादा से ज़्यादा वोट्स के थ्रू इस बिल को जो है वो रिजेक्ट भी किया जा सकता है। दोस्तों, हमारी गुजारिश ये है कि इस बिल को रिजेक्ट किया जाए और यहाँ पर मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि आप अपना वोट जो है वो कैसे कास्ट कर सकते हो। दोस्तों,
आपको क्या करना है, एक कोड है और एक लिंक है दोस्तों। अगर आप कोड स्कैन करोगे, क्यूआर कोड स्कैन करोगे तो आप उसी वेबसाइट में जाओगे, और अगर आप लिंक के ऊपर भी क्लिक करोगे तो आप फिर भी उसी वेबसाइट के ऊपर जाओगे। तो वहीं एक ही जगह से आपको क्या करना है, तो मैं आपको अभी अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी। दोस्तों वीडियो में ना मुझे लाइकर्स चाहिए, ना मुझे कमेंट्स चाहिए, और ना ही मुझे आज फॉलोअर्स चाहिए दोस्तों। बस इस वीडियो में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर चाहिए, ताकि ये वीडियो जो है ये हर एक मुसलमान के पास पहुंचना चाहिए, ताकि वो भी अपना वोट जो है वो कास्ट कर सके। दोस्तों यहाँ पर मैं एक और बात आपको बता देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के जो बड़े से बड़े मुसलमान हैं उन सब ने इसके ऊपर मजम्मत किया हुआ है, और सब ने मजम्मत भी की है, और हम भी इस बिल की मजम्मत करते हैं दोस्तों। बाकी आपका जो है, हमारा जो यूथ है इस टाइम, हमारे जो यंग जो बच्चे हैं, यंग जो लोग हैं, उनको इसके बारे में बस पड़ी नहीं है। बस वो आजकल क्या कर रहे हैं, बस रिलीज में पड़े रहते हैं, और उनको इन चीज़ों के ऊपर कोई ख्याल ही नहीं है कि हमारे ऊपर क्या क्या चीज़ें की जा रही हैं। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आप अपना वोट कास्ट कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों मैंने गूगल ब्राउज़र खोल दिया, तो यहाँ पर मैं एक जो है लिंक पेस्ट करने वाला हूँ दोस्तों। ये लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी दोस्तों। ये लिंक मैंने ओपन की, तो दोस्तों आप देख सकते हो ये लिंक जब ओपन हुई तो इसमें लिखा हुआ ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड दोस्तों, ये आप पढ़ भी सकते हो। और सबसे नीचे आप देख सकते हो जीमेल खोल रहे हैं, यानी ओपन जीमेल दोस्तों। आपको ये जीमेल है, इसके ऊपर क्लिक करना है, तो आपको ये डायरेक्टली आपके जीमेल ब्राउज़र में लेके चला जाएगा दोस्तों। ये मैंने ओपन किया तो ये मेरे को डायरेक्टली जीमेल जहाँ पर है वहाँ पर लेके चला गया दोस्तों। यहाँ पर लिखा हुआ है जो है वो कम्प्लीटली वहीं से आता है, जैसे कंप्लीट रिजेक्शन ऑफ द वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024, तो वहीं से आ गया। तो ये आप पढ़ भी सकते हो, जैसे डियर मेंबर्स ऑफ द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, आई स्ट्रांगली अपोज द वक्फ अमेंडमेंट बिल, इट वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स, इस्लामिक क्लैरिटी लॉज एंड एस्टैब्लिश्ड जुडिशियल प्रिंसिपल्स while introducing significant operational inefficiencies. If adopted, this bill will transfer a majority of the control of Waqf properties to the government, reduce these properties through reclarification, and establish an opaque, based and inefficient structure for managing Waqf assets. Such legislation encourages public trust in the constitution. I urge you to revoke this bill immediately, sincerely। तो ये वोट मैंने सेंड कर दिया, ये आप देख सकते हो, ये वोट मैंने सेंड कर दिया, तो मेरा वोट जो है वो अब जा चुका है, तो मैं भी अब इसका हिस्सा बन चुका हूँ दोस्तों। आप भी वोट ऐसे ही करोगे, अपना ईमेल डाल के, तो आप भी ऐसे ही अपना वोट करोगे। स्क्रीन पर जो कोड नज़र आ रहा है उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसे गूगल लेंस या किसी भी स्कैनर ऐप से स्कैन करें, फिर यहाँ दबाएं। इसके बाद स्क्रीन ऊपर करें, जीमेल वाली नीली पट्टी दबाएं, मेल पर तैयार शुदा खत नज़र आएगा, फिर यहाँ सेंड बटन पर दबाएं। आपकी राय जेपीसी को पहुँच। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।